टॉपिक कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलैक्ट्रिक डाइपोल इन यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदा है कि पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइनस कि यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्रजेंट करते हैं पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइनस के नाल। ये यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है। इहदे विच एक डाइपोल प्लेस्ड है। लास्ट टॉपिक भी आप इस तरह ही किया है कि दिस इज चार्ज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। तो डाइपोल दी जो डाइपोल मूवमेंट है दिस इज पी डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की डायरैक्शन होंदी है जी नैगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस डाइपोल मूवमेंट का जो एंगल बन रहा है दैट इज़ थीटा विद द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। देखो बहुत बारी आप +1 दे विच भी एनर्जी कैलकुलेट करते आए हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कित्थों कैलकुलेट होंदी है? वर्क डन तो। सपोज करो कि इस पोजीशन दे विच डाइपोल जो रोटेट करेगा तो उस रोटेशन दे विच जिन्ना वर्क डन होंदा है दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इत्थे वर्क डन ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वर्क डन किस तरह कैलकुलेट करते हैं? आपको याद होएगा कि +1 तो ही आप वर्क डन का एक्सप्रैशन यूज़ करते हैं। जिथे भी वर्क डन बाय वेरीएबल फोर्स होंदा है पहला आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं DW इज इक्वल टू F.ds। जे एंगल 0 हो जाए तो फिर FDS हो जाता है। तो आप वर्क डन का ये एक्सप्रैशन यूज़ नहीं करांगे क्योंकि डाइपोल रोटेट कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो डाइपोल रोटेट कर रहा है तो दिस एक्सप्रैशन इज़ नॉट यूज्ड। तो आप वर्क डन का की एक्सप्रैशन यूज़ करांगे जो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है तो असीं वर्क डन का एक्सप्रैशन यूज़ करांगे। फोर्स की जगह पर आएगा टॉर्क तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पर आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जो ये रोटेट करेगा तो एंगल चेंज होएगा। तो वर्क डन का ये एक्सप्रैशन यूज़ करांगे जी DW इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। तो आप कंसीडर कर रहे हैं कंसीडर एन इलैक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज़ प्लेसड एट एन एंगल थीटा विद द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड के नाल थीटा एंगल ते प्लेसड है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय एंगल डी थीटा इज। तो आप डाइपोल नूं किन्ने एंगल नाल रोटेट करना है? डी थीटा नाल। स्मॉल वर्क डन तो DW किस दे इक्वल होएगा? DW इज इक्वल टू जिस तरह मैं फॉर्मूला तुहानूं दस्सिआ टॉ डी थीटा। तो इस पोजीशन च डाइपोल के उपर टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क का एक्सप्रैशन आप लास्ट टॉपिक दे विच कर चुके हैं। तो DW होएगा जी टॉर्क है डाइपोल के उपर PE sin थीटा डी थीटा स्केलर फॉर्म दे विच। तो ये वर्क डन तो है ना जी डाइपोल बिल्कुल ही स्मॉल जे एंगल के नाल रोटेट हो गए, वेरी स्मॉल एंगल। डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल एंगल। बट जो डाइपोल एक पोजीशन तो दूसरी पोजीशन पर जा रहा है, सपोज करो पहला उनका एंगल θ1 है बाद में उनका एंगल θ2 है। तो फिर किस तरह आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं? टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2 इज। जो इंटीग्रेट करांगे लैफ्ट साइड नूं तो टोटल वर्क डन बन जाएगा। राइट हैंड साइड नूं इंटीग्रेट करांगे ये हो जाएगा जी PE sin थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। इहदे विचों PE आउटसाइड आ जाएगा, कॉन्सटेंट है, अंदर sin थीटा रह जाएगा क्योंकि आप थीटा के विद रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हैं। थीटा चेंज कर रहे हैं θ1 टू θ2। तो sin थीटा की इंटीग्रेशन की होंदी है? sin थीटा की इंटीग्रेशन होंदी है जी माइनस cos थीटा। PE एज इट इज़ रहेगा तो sin थीटा की इंटीग्रेशन होएगी माइनस cos थीटा। ये याद रखना है θ1 टू θ2 ये लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये याद रखना जी इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन नूं आउटसाइड लिख लो माइनस PE अंदर आ जाएगा जी cos थीटा दी लिमिट्स θ1 टू θ2
हुण लिमिट जो वेरीएबल है थीटा, इनकी जगह तो पहला अपर लिमिट पुट करांगे, फिर लोअर लिमिट पुट करांगे। तो ये की बनेगा जी, देखो ये बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई, पहला अपर लिमिट पुट करांगे तो थीटे की जगह तो आप थीटा 2 पुट कर दें, माइनस कॉस थीटा 1। तो ये वर्क डन का एक्सप्रैशन आ जाएगा। ठीक है, तुसी नैगेटिव साइन अंदर भी कंज्यूम कर सकते हो, जो तुसी इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आप ऐ भी लिख सकते हैं और वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज किमें स्टोर हो जाएगा जी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आप यू नाल रिप्रजेंट करते हैं जी, कैपिटल यू पैर दे विच सबस्क्रिप्ट ई, यू ई, क्योंकि इलैक्ट्रिक है तो इसमें आप लिखांगे जी पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये एक्सप्रैशन है जी। ठीक है, हुण इहदे विच एक स्पैशल केस आप करते हैं, कई बार अपन जरूरत पै जाती है। स्पैशल केस की है कि जो डाईपोल की इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री ते होवे, इफ डाईपोल इज इनिशियली प्लेसड एट एन एंगल 90 डिग्री, कि 90 डिग्री से प्लेसड होवे, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो फिर की हो जाएगा, इहदे विच आपां वैल्यूज़ पुट कर दें, इसको नंबर दे दें 1। तो पुट इन 1, ये वैल्यूज़ पुट कर दो, तो यू ई किस दे इक्वल हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 2 मतलब कॉस थीटा। तो कॉस 90 0 होंदा है जी, वी नो, बिकॉज कॉस 90 इज इक्वल टू 0, कॉस 90 0 होंदा है। तो यू ई किस दे इक्वल हो जाएगा, यू ई इज इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाइड माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, आ तो 0 हो गया ना, ये माइनस कॉस थीटा रह गया। तो यू ई की वैल्यू हो जाएगी पी ई कॉस थीटा, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को आप न्यूमेरिकल्स दे विच भी यूज़ करते हैं। देखो जो तो तुहानूं दिता होवे कि डाईपोल इनिशियली 30 डिग्री ते प्लेसड है, फिर उन्होंने रोटेट करके आप 60 डिग्री ते लै गए, तो आप फॉर्मूला यूज़ करांगे डाईपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का, कि थीटा 1 तो थीटा 2 आप पुट कर देंगे। ठीक है जी। दूसरा केस ये है कि जो तुहानूं एक ही एंगल दिता होवे कि डाईपोल इज प्लेसड एट 30 डिग्री, जिमें ए प्लेसड है जी थीटा एंगल ते, तो इस पोजीशन दे विच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करांगे, क्योंकि आप रैफरेंस 90 डिग्री लवांगे जिथे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होएगी। तो 0 के कंपैरेटिवली आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करांगे।